यह असीमित ऊर्जा जो शरीर को चलाती है, बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर ले जाती है, यह कौन सी ऊर्जा शक्ति है और यह कहां से आती है? यह शक्ति हमें किस प्रकार ऊर्जा प्रदान करती है और मनुष्य इसके अंतिम बिंदु तक कैसे पहुंच सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रस्तुति में मिलेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमात्मा की यह सारी सृष्टि ऊर्जा से भरी हुई है। इसके कण कण में चर अथवा अचर, स्थावर अथवा जंगम सर्वत्र ऊर्जा व्याप्त है। इस ऊर्जा शक्ति को भारतीय समाज ने भिन्न भिन्न रूप और नाम से स्वीकार किया है। सांख्य योगादि शास्त्रों में इसी शक्ति को प्रकृति के रूप में बताया गया है। आगम अथवा तंत्र शास्त्रों में यह वाग शक्ति नाम से विख्यात है व वेदों में इसी को शब्द ब्रह्मा माना गया है। इसके नाम कदाचित भिन्न हो सकते हैं, किंतु गुण में कोई भेद उत्पन्न नहीं होता। माया हो या प्रकृति, शक्ति अपने नाना रूपों को प्रकट करती रहती हैं। जब परमात्मा के हृदय में सृजन की कामना जागृत हुई, तब उन्होंने इस स्वाभाविक शक्ति को क्रियाशील कर दिया। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। सर्वशक्तिमान परमात्मा की नाना शक्तियां हैं। प्रधानतया इनको दो भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम ज्ञान शक्ति और इसके बाद क्रिया शक्ति। ये दोनों शक्तियां उनमें स्वभावतः बिना किसी साधन या चेष्टा के विराजमान हैं। इन्हीं दोनों ऊर्जा या शक्ति के द्वारा परमेश्वर जगत में सृष्टि, स्थिति और लय करते रहते हैं। क्रिया शक्ति के द्वारा बाह्य जगत प्रकट होता है और यही शक्ति जब अंतर्मुखी हो जाती है, तब लय की ओर ले जाती है, अर्थात मुक्ति प्रदायिनी बन जाती है। इस प्रकार सृष्टि की परिकल्पना वे अपनी ज्ञान शक्ति के माध्यम से करते हैं व क्रिया शक्ति के द्वारा उसे बाह्य रूप दे देते हैं। परमब्रह्म परमेश्वर की अनन्य संगिनी यही ऊर्जा शक्ति जगत में चारों ओर फैलकर महत तत्व, अहंकार और पंचभूत में परिणत होती रहती है। ये ही पंचभूत रूप में होकर संसार में विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती हैं। यह मानव देह भी इन्हीं पंचभूतों के द्वारा निर्मित है। सबके मूल में ऊर्जा शक्ति है, वही इसमें कंपन, दाहकता, शीतलता आदि गुणों का प्रतिदान करती है। अन्यथा यह देह केवल जड़ मात्र, चेतनाहीन और शव के समान है। जिस प्रकार जल की ऊर्जा शक्ति से विद्युत का उत्पादन होता है, उसी प्रकार पंचभूत द्वारा निर्मित इस मानव देह में भी यह शक्ति किसी गुप्त प्रदेश में विराजमान है। वही हमारी सारी क्रियाओं का संचालन करती है। देहस्थ पंचप्राण जो 5 प्रकार से इस देह को शक्ति प्रदान करते हैं, वे भी ऊर्जा समन्वित होने के कारण ही प्राण, अपान, व्यान, समान एवं उदान के रूप में हर समय क्रियाशील रहते हैं। अतः शक्ति का आरंभ एवं उसका संचय मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे आगम या तंत्र शास्त्र में भी ऊर्जा या शक्ति की महिमा विशेष रूप से बताई गई है। आगम शास्त्र में मूलतः 3 शक्तियों की चर्चा की गई है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के मूल में इच्छा शक्ति का वर्णन मिलता है। सृष्टि की संरचना करने के पूर्व परमात्मा के मन में यह कार्य करने की इच्छा जागृत हुई। उपनिषदों में उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम उन्होंने कामना की, एकोह बहुस्या प्रजाए, मैं एक हूं जो बहु होकर जन्म लूंगा। यह संकल्प ही सृष्टि के मूल में है, जिसका दूसरा नाम इच्छा शक्ति है। सर्वप्रथम इच्छा शक्ति जागृत होती है, फिर ज्ञान रूपी सृष्टि होती है, जिसमें सारी योजनाएं कल्पित हो उठती हैं। तत्पश्चात उन योजनाओं को स्थूल रूप देने के लिए क्रिया शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है।
इसी को हमारे शास्त्र में एक त्रिकोण द्वारा समझाया गया है। ऊपर का बिंदु इच्छा रूप मूल है और नीचे के दो बिंदु ज्ञान एवं क्रिया के चिन्ह हैं। साधक के जीवन में भी यही त्रिकोण कार्य करता है। मूल में साधक का लक्ष्य है, जिसे सिद्ध करने के लिए उसे ज्ञान और कर्म का आश्रय लेना पड़ता है। मानव जीवन का लक्ष्य भी बाल्यकाल से ही शक्ति को इकट्ठा करना रहा है। शिशु को मां ही शक्ति प्रदान करती है। बाल्यकाल में वही शिशु व्यायाम द्वारा शक्ति की वृद्धि करता है। युवावस्था में पौष्टिक आहार व श्रम उसे और पुष्ट करते हैं। फिर प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था तक उस इकट्ठी की गई शक्ति व बल के रक्षण का मनुष्य प्रयास करने लगता है। इस प्रकार सभी स्थितियों में ऊर्जा शक्ति का रक्षण व वर्धन ही मूल लक्ष्य रहा है। हमारे ऋषियों ने एक आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर संकेत किया है जो मानव देह के भीतर सुप्त पड़ी है। योग शास्त्र में इस सुप्त ऊर्जा को जागृत करने का विधान प्राप्त होता है। योगी विभिन्न चक्रों का अनुभव करते हुए उच्चतम चक्र सहस्रसार में जाकर स्थित हो जाता है, जहां वह चैतन्य शक्ति रूप विद्युत की सी ऊर्जा का आस्वादन करता है। सहस्रसार चक्र जागृत होने से आपको असीमित शक्तियों का अनुभव हो सकता है। आज की प्रस्तुति में इतना ही।